धर्म प्रेमी बंधुओं, कल आपके लिए रत्नकर्ण स्वापकाचार्य का मंगलाचरण बतलाया हुआ था। अब उसी मंगलाचरण पर थोड़ी सी चर्चा और कर लें और फिर इसके बाद में धर्म का स्वरूप बतलाते हैं कि हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले हमें एक मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का अर्थ होता है इष्ट देव को नमस्कार करना। जब हमने इष्ट देव को नमस्कार कर लिया तो अब हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये अपनी बात यहाँ पर आती है। तो अब यहाँ पर आचार्य भगवान धर्म का स्वरूप बताते हैं कि धर्म कहते कैसे हैं। सभी लोग कहते हैं हम धर्म कर रहे, धर्म करते हैं, तो धर्म करना है क्या? तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी महाराज बतलाते हैं कि देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तासत्वान यो धरत इतमे सुखे। कहा कि धर्म क्या है? कर्म निवर्हणम, जो कर्मों का निवारण कर दे उसका नाम धर्म है। और ऐसा वह समीचीन धर्म, वास्तविक धर्म किनके कर्मों का? तो कहा कि जो संसार में, संसार के दुख में पड़े हुए प्राणी हैं, दुखी प्राणी है संसार में, उनको जो उत्तम सुख में ले जाकर के धर दे उसका नाम धर्म है। तो धर्म की यहाँ दो बातें बता दी गई कि एक तो कर्म को जो हमें कर्मों से निवारण कर दे, यानी कर्मों से दूर कर दे, कर्मों का और आत्मा का जो बंधन है उस दोनों को अलग अलग कर दे, और संसार के दुख में पड़े हुए जो प्राणी हैं उनको उत्तम सुख में ले जाकर के धर दे, उसका नाम धर्म है। अब वह धर्म हमें कैसे कैसे मिलेगा, किस किस प्रकार से मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा, हम इसका क्या क्या प्रयत्न करें कि जिससे हमें धर्म की प्राप्ति हो जाए, कि हमारे कर्म का निवारण हो जाए और संसार के दुखों से हम छूट करके उत्तम सुख की प्राप्ति को हम प्राप्त हो जाए। क्योंकि संसार का हर प्राणी सुख चाहता है, दुख से भयभीत रहता है। हर आदमी सोचता है, हर प्राणी सोचता है मुझे सुख की प्राप्ति हो। अब वो सुख कैसे मिलेगा? तो आगे वाली जो परिभाषाएं बताई जाएंगी उनमें सब में कारण में कार्य का उपचार करके उनको भी धर्म के रूप में ही कहा जाएगा कि वह कारण में कार्य का उपचार कर देंगे तो वह धर्म है। तो इस तरह हम धर्म की और परिभाषाएं कि हमें वह कर्मों का निवारण कैसे होगा, हमें संसार के दुख से हम कैसे छूटेंगे और उत्तम सुख की प्राप्ति कैसे होगी, इन सारे उपायों को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो ये उपाय हम जानने का आगे प्रयत्न करते हैं।